हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, जो लोग सोच रहे कि इतने डिले हो रहा है, कब एक्शन लेंगे या फिर क्यों नहीं ले रहे, तो उनके लिए ये ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स रखे हैं गाइस। जो भी आपको लगे कि आपके लिए, जो भी आप इंट्यूशनली आपको लग रहा है कि आपके लिए है, जो आपको अट्रैक्ट करे, आप वही चूज़ कीजिएगा। ठीक है, इंट्यूशन को सुन के। सो पाल 1 एंड पाल 2। और गाइस एक जनरल रीडिंग है, सबके एनर्जी आएंगी, तो आप वही चूज़ करना, वही पॉइंट्स आप लेना जो आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी भूल जाना। एग्जॉटिक साइड मैटर नहीं करते अगर रीडिंग आपके लिए है तो। एंड चलिए शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, and you can contact me for personal reading if you want, and follow me on Instagram and Facebook for live sessions. मच्छर बहुत है, इसको नहीं, इसको मैं क्लैरिफाई करने के लिए लूँगी। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या है। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और बोलना ज़रूर मुझे, ठीक है, कमेंट्स में। कि आपके पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है कुछ लोग 3 महीने, 1 साल या 2 साल होंगे आप वेट कर रहे हो, बट कुछ हो नहीं रहा। बहुत आपकी पर्सन ने शायद आपको कभी बोला ना हो, कन्फेस नहीं किया, बहुत अटक अटक से रहते हैं और इसलिए आप भी होल्ड है। कभी एक्सप्रेस नहीं किया खुल के, ना ही आपने बोला। पाइल नंबर 1, आप परेशान हो गए हो इसके, लाइक ये आता है जाता है, आता है जाता है, फिर कुछ दिन होता है, पिंच होता है, मतलब आके कुछ ऐसा करता है, फिर आप फिर से रुक जाते हो, आप परेशान हो चुके हो। ओके, आलसीपन, लेजीनेस बहुत है। ठीक है, और कार्ड्स देखूंगी मैं। पाइल नंबर 1, उफ मामा। ओके, आपकी पर्सन ने एक्सप्रेस करने की कोशिश की, बट कुछ है जो वो अटक जाते हैं। ठीक है, वो दिखाते नहीं, ऊपर से जो है वो अंदर से जो है वो दिखाते नहीं। मोमेंट टू मोमेंट फील करना चाहते हैं, पर उसको लाइक आई थिंक आपके पर्सन को पास्ट की प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों के बीच कुछ हुआ था, तो इसकी वजह से अब वो एक्शन ले नहीं पा रहे, कुछ इश्यूज़ हुआ था। एंड बहुत लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, आप दोनों के बीच चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही है। इवन दो शायद ऐसा कि उन्होंने आपको हर्ट किया या फिर कुछ झगड़ा वगैरह हुआ, यू बोथ आर रियली रियली हर्टेड ईच अदर। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे इनर वर्क वगैरह कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हैं, 1-2 दिन करते हैं, फिर बस बूम भूल जाओ।
ओके ले लेते हैं। कैमरा भी हिल गया है मेरा। उफ माँ, इतने मच्छर है यहाँ पे। ओके समझ में आ गया मुझे। ओके यहाँ पे भाई सब्र की बहुत ज़रूरत है। शायद यहाँ पे कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज़ है, फाइनेंस इश्यूज़ है, उनकी फैमिली मान नहीं रही। अगर शादीशुदा है तो डिवोर्स के बाद शायद यहाँ पे है, सो उनका डिवोर्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे कैरियर और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, आपके पर्सन कैरियर में खुद पे बहुत फोकस है, खुद एक फेम में आना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। लाइक वो ये दिखा नहीं रहे कि वो उनकी खुशी आपके साथ है, ठीक है। वो जानते भी है बट फिर भी वो चूज़ नहीं कर रहे। आप लोगों की मुलाकात सोशली हुई, ठीक है, सोशल साइट पे हुआ या फिर कोई भी सोशल काम करते वक्त। कुछ लोगों के लिए आप लोग फिक्स साइकिल हील कर सकते हैं और चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, गोल 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 घूम रही है। एंड इवन दो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं यहाँ पे, शायद आपकी पर्सन बहुत वेल फैमिली से है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा है, फैमिली बैकग्राउंड की इश्यूज़। यहाँ पे मदर नहीं मान रही, मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों की फादर भी मान नहीं रही और कुछ लोगों की मदर्स, ठीक है। या फिर उनको समझना है कि एडजस्ट कैसे की जाए फैमिली के साथ, क्या आप कर पाएंगे या नहीं, क्या वो कर पाएंगे या नहीं। कुछ लोगों को लगता है आपने बोला था कि अलग होने के लिए बट वो माने नहीं। उनको कंफ्यूज है वो किसको चूज़ करे, आपको या फिर उनकी फैमिली को या फिर जो थर्ड पार्टी है उनको या फिर आपको, या फिर उनकी खुशियों को या फिर उनके कैरियर को। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उनको बैलेंस की प्रॉब्लम है और आप यहाँ पे करते करते थक चुके हो और वो एक परफेक्ट टाइमिंग चाहते हैं, जब वो सेटल हो जाए, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाए, फिर वो आए। आपकी पर्सन बहुत आप भी थक चुके हो और वो भी थक चुके हैं बट उनको है वेट, उनको सब्र करना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत सिंपल भाषा में मैं बोलती हूँ एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे गोल गोल बात करना पसंद नहीं है। उन्होंने शायद आपको बोला भी है कि आप मेरी खुशियाँ हैं बट मैं अपनी फैमिली को या फिर किसी और को मैं छोड़ नहीं सकता। तो आपने बोला ठीक है हटो, अब मुझे भूल जाओ, मुझे आगे बढ़ना है, तुम अटके रहो तो तब आना जब यू कैन बी। आपने शायद ये बोला और इसी वजह से वो मोमेंट टू मोमेंट वो पल पल वो सोच रहे इसके बारे में एंड वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती रहती है। इमोशनल भी बहुत होते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। उनको समझ नहीं आता कि किसको चूज़ करें, अपनी खुशियाँ जो आपकी तरह आप उनकी फैमिली की जैसी हो, ठीक है। उनको आप एक फैमिली सा वाइब्स देते हो, उनको ये पता है बट उनको समझ नहीं आता। बहुत कंफ्यूज्ड ये पर्सन है। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से कि क्या आता है, फिर और कार्ड्स देखेंगे। कार्ड्स और एंजल्स की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे। इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहे, वो खुद कंफ्यूज है, इमोशनल है। और कब एक्शन लेंगे मैं ये वीडियो जल्द मैं दूंगी, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, या कोई एक्शन नहीं, बस चुप। बैलेंस, जैसे मैंने बोला ना बैलेंस की प्रॉब्लम है, उसको बैलेंस चाहिए। दो रोमांस कुछ लोगों के लिए शायद बहुत जल्द कुछ होने वाला है। ब्लॉसमिंग एंड एबंडेंस, ओके एबंडेंस आने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि एक न्यू चैप्टर। एंड जो लोग ये जो बार बार साइकिल चल रहा है, प्लीज़ आप लोग खुद पे इनर वर्क करो ताकि ये साइकिल ब्रेक हो और कुछ आगे बढ़े। कितनी दिन इस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे भाई? उनके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या फिर कोई भी कनेक्शन में है।
you have to be very much careful about it. Love yourself first. Viewers, honeymoon. ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। जैसे मैंने बोला, कंट्रोल मत करो भाई, कंट्रोल मत करो, आप भी ज़्यादा सोच रहे हैं, सो प्लीज़ रिलीज। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो प्लीज़ अटेंशन कीजिए, अपने एंजल्स को बोलिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर कोई तीसरा या कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ अलर्ट रहिए। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। या ये पास्ट, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, पुराना पर्सन ही है आपके लाइफ में। रिलीज योर एक्स। एक्स हमेशा एक्स नहीं होता, एक्स हमेशा कभी कभी एनर्जी भी होती है, ठीक है, आपकी पास्ट की जो एनर्जी होती है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर इन एनर्जीज। जैसे मैंने एनर्जीज के बारे में थोड़ी देर पहले बोला, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या आते हैं। ये हटा दूँ स्पाइडरमैन क्या यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए बहुत कुछ कहना है इनको। बुझ जाएगा, बुझ गया। फोकस्ड ऑन वर्क, काम पे स्टेबिलिटी, पैसा पैसा, आपकी पर्सन को पैसा 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 होता है। डाउट, यहाँ पे इश्यूज भी है, सेल्फ इश्यूज है। पहली, आई विल मैरी यू, यहाँ पे हनीमून का भी कार्ड है, तो कॉन्ग्रेट्स। अगर कुछ हुआ तो मुझे ज़रूर बताना। आई फील सेफ विथ यू, जैसे मैंने बोला, आप उनको एक होम, एक फैमिली जैसा वाइब्स देते हो, एक पोटेंशियल फैमिली वो आपके साथ देखते हैं, बट पैसों के मामले में वो शायद थोड़ा पीछे, इसलिए वो सोचते हैं ज़्यादा, या फिर उसकी फैमिली से है। नर्वस है बहुत। वांट यू बैक, मैनिफेस्ट, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, या फिर ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ये करना है। डोर टू रोमांस भी है। स्टेबिलिटी, जैसे मतलब बोला स्टेबिलिटी, स्टेबल। यू आर माई हैप्पीनेस, जैसे मैंने बोला वो आप उनकी खुशियाँ हैं, ठीक है, उसको हैप्पी फील होता है। अनब्लॉक, अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे। बिलीव कीजिए, प्लीज़ डाउट मत रखिए, आप लोग बिलीव कीजिए। स्टॉकिंग और स्पाइंग, शायद ये कर रहे हैं, या फिर आप कुछ लोग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बट मैं बोलूँगी प्लीज़ ये चेस करना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। विक्ट्री, ओके। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या आता है आपके लिए। दो ही आए। यूनियन, ओके, वाव, कॉन्ग्रेट्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। उन किसी भी गलत इंसान या गलत तरीके से बिल्कुल भी हेल्प मत लेना, ठीक है, ताकि जो होते होते वो ना हो पाए। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अपने एंजल्स, ठीक है, अपने हायर लेवल के ऊपर वाले, ठीक है, यूनिवर्स से हेल्प मांगो, या फिर अपने एंजल्स को, या फिर वो पर्सन जो आपको लगता है कि वो ठीक है, बट अटेंशन रखे, ठीक है, अटेंशन रखे, मस्त मौला मत हो। तो ठीक है गाइस, आज पाल नंबर 1 के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर लाइक पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, मुझे बताने के लिए कि रेजोनेट हुआ या नहीं। एंड बाय बाय। हेलो पाल नंबर 2, तो जिन्होंने भी ये पाल नंबर 2 चूज़ किया, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं या फिर डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो जाए।
एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशंस। फेसबुक के पेज में आपको इन्फॉर्म मिलेगा बहुत कुछ, एंड इंस्टा पे मैं लाइव आऊँगी शनिवार को, मतलब आज, मतलब 15 मई रात को 8 बजे। तो आई थिंक आप आना ज़रूर। वन क्वेश्चन यू कैन आस्क मी देयर। एंड ज़ोडिक साइन मायने नहीं करते अगर मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो। इवन और एक बात कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, सबकी एनर्जीज आएंगी, सो वही पिक करना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी भूल जाना। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ है, अगर रेजोनेट नहीं हुआ तो वो सब देख लेना। आपके पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे? पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 बहुत अटक सा सिचुएशन है, राइट। यहाँ पे मेरे मच्छर बहुत ज़्यादा है भाई। आपने कोशिश की समझाने की, बट ये समझे नहीं। ओके, धैर्य नहीं है, एकदम नहीं है पेशेंस। आप लोग बहुत क्यूरियस है भाई। क्यों भाई, क्यों है? शायद मतलब बोल रहे हैं ना, मैं भी अटक गई, पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। मतलब बोलना ही है, बोलना आपके पर्सन को, या फिर आपके पर्सन बहुत बोलना चाहते हैं आपको। ओके, हाँ तो चलिए और देख लेते हैं, क्लैरिफाई अब करते हैं। समझ में तो मुझे आ गया, टावर मोमेंट हुआ था क्योंकि ये आपकी एवेकनिंग के लिए ज़रूरी था। आपकी लाइफ में और आपकी पर्सन के लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुआ आपकी सेपरेशन के बाद। जो कुछ भी हुआ ना, इसके बाद बहुत चेंजेस हुए आप दोनों के बीच, आपके लाइफ। बहुत शायद आपकी पर्सन अचानक से चले गए। अगर आप उनको स्टॉक करते थे तो वो आई थिंक ऑनलाइन नहीं आते, या फिर अब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। ओके, तो ये जो पर्सन है बहुत लॉयल है। आपकी पर्सन सोच रहे कि आपको दे, ठीक है, बट डर रहे हैं। इमोशनल बहुत है पर डर रहे हैं क्योंकि आप दोनों शायद एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, और थोड़ा सा वो लाइक क्या बोलूँ, दर्द में भी है आई थिंक। किसी बात से उनकी सेल्फ से वो है, और वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस, सोल सर्च कर रहे थे, ताकि, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, मैं भी पता नहीं क्यों अटक रही हूँ इस पाइल पे। ओके, मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये सेपरेशन आप दोनों के लिए ज़रूरी था क्योंकि उनको अपना अंदर जाना है, हर्मिट मोड पे जाना था, ठीक है। और जब एक इंसान, ठीक है, हर्मिट मोड पे जाते हैं, वो बहुत कुछ समझता है, सोचता है, सोल सर्च करता है, क्या सही है क्या गलत है। और आप में भी ऐसा हुआ। आई थिंक आपको इस जर्नी के बारे में पता नहीं था क्या होते, क्या जर्नी, क्या ये वो। फिर जब ये पर्सन से आप सेपरेट हुए तब आपको पता चला, ठीक है। ये ज़रूरी था, अवेकन के लिए ज़रूरी था। शायद कुछ लोग सेपरेट मदर इश्यूज़ को लेके हुआ, या फिर कोई लेडी था उनकी वजह से हुआ, उनके बेसिस से हुआ, या फिर हिडन कोई पार्टी थी, एक इंसान थे, उनकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए थे, टावर मोमेंट आया था,
ठीक है, लाइक होते होते चीज़ें रुक गई, अलग हो गए। आपने बहुत मैनिफेस्टेशन किए, बहुत इनर वर्क किया, और अभी आप बैठे हैं, ठीक है, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? यही कि वो समझ नहीं पा रहे थे, कुछ चीज़ों को उनको क्लियर आउट करना था, इसी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और उनको पता है आप बहुत वेट करें, वो ये भी सोच रहे कि आप क्या उनके लिए वेट करेंगे या नहीं। वो उसको ये भी देखना कि आप लॉयल है या नहीं, क्या कहीं आप लाइक वो अगर लेट से आए या फिर वो क्या करे या ना करे, आप किसी और के साथ ना चली जाए या फिर चला जाए, ठीक है, जो भी है। तो ये भी एक मैटर है, क्योंकि कभी कभी आपकी पर्सन आप खुद पे फोकस होना चाहते हैं, कभी कभी वो खुद पे फोकस रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते सोचते बहुत ज़्यादा बर्डन सा भी फील करते हैं। अब लाइक अब भी वो एक्शन ले लेंगे, उनको लाइक आके बोल देना है। अब यहाँ पे मदर इश्यूज़ था या फिर कोई वाइफ का इशू तो मुझे नहीं ले, बट यहाँ पे मदर इशू और इमोशनल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपके पर्सन बहुत चुप चुप सा रहते हैं, मतलब क्या बोलूँ, मैं चुप ही बोलूँगी। एक्सप्रेस करने उनको बहुत तकलीफ़ होती है। मैं भी रुक रही हूँ स्पाइन में, अटक में बात कर रही हूँ बहुत। लाइक वो आपको एक बहुत स्टेबल पर्सन देखते हैं, बहुत केयरिंग देखते हैं, नर्चरिंग देखते हैं। अगर आप लड़की है तो आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं, नर्चरिंग, स्टेबल, लाइक बहुत अच्छी एक मदरली टाइप वाइफ मटेरियल देखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा है उनके इश्यूज़, बट वो जल्द चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। मैं और देखूँगी यूनिवर्स की मैसेजेस, एंजल्स की मैसेजेस, बैलेंस। आप खुद में बैलेंस हैं अब, और आपके पर्सन अब भी लाइक पेशेंस लॉस कर रहे हैं, एंड पहले नहीं थे, पहले बहुत चुपचाप थे। जब आप शांत हो गए तो यहाँ पे है, वो आएंगे बहुत जल्द। ओके, एप्रिसिएशन, 2 आए, 3rd चक्रा एप्रिसिएशन, हैप्पी फैमिली, ऑल टाइड अप। ओके, इमोशन में बहुत ज़्यादा टाइड है आपकी पर्सन। फिर मम्मी हो सकती है, लेडी है कोई, ठीक है, या फिर मैंने जैसे बोला तो उनकी वजह से वो बंधे हुए से थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर उनको पता है कि आप उनकी खुशियाँ हो। अगर उनको हैप्पी फैमिली चाहिए तो ये आपके साथ ही है। आप मैं जैसे बोला बीवी या वाइफ मटेरियल, जैसे मैंने बोला था ना, केयरिंग मदरली, वो आपके साथ ये देखते हैं। एंड शायद उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया जब उन्होंने बोला कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, ये वो। एंड आप व्यूअर्स, आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे लाइफ में, ओके। एंड वो आपके लिए बहुत इमोशन डिज़ायर रखते हैं, और बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स एनर्जी उनको आपके साथ होने से मिलते हैं, खुशी मिलती है, ठीक है। तो चलिए और देख लेते हैं क्या आता है। पैशन, ओके, बहुत पैशनेट भी है। आपके पर्सन बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, बहुत लोग के नज़र में है आपके पर्सन, उनको पता भी है, बट शायद इसी वजह से वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो जिनके साथ डिस्कस करते हैं वो उनको लाइक कॉन्फिडेंस नहीं देते। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथ स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आप लोग थोड़ा सा ओपन होने की कोशिश कीजिए। एंगेजमेंट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपके पर्सन एक्शन लेंगे, शायद आपको वो प्रपोज कर दे, एंगेजमेंट हो जाए। या फिर मैंने कुछ लोगों के लिए मैं जैसे बोला बहुत कुछ होने वाला था, फिर अटक गया, टूट गया। एंगेजमेंट भी हो सकती है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इस बार आके आपके पर्सन बोलेंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, पैशनेटली, प्लेफुल्ली,
दिल की बातें बोलेंगे, ठीक है। तो आपको पेशेंस नहीं खोना, आप मैनिफेस्टेशन इनवर्क करते जाइए। तो देख लेते हैं आपकी पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है, ठीक है, और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। कि 2 ही आए और एक गिफ्ट आया, शायद आपको गिफ्ट मिलने वाला है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक शायद कुछ होगा। वर्क ऑन योरसेल्फ, जैसे मैंने बोला आप करते रहिए, आप अपने पे काम करते रहिए। और एक गिफ्ट आपकी पर्सन और यूनिवर्स की तरफ से, आई नीड यू, जैसे मैंने बोला बहुत इमोशनल टाइड अप है। जो कुछ भी टावर मोमेंट हुआ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूनिवर्स ने ये किया है, तो इससे वो बहुत इमोशनल है। सॉरी आई ब्लॉक्ड यू, सॉरी है। ट्रस्ट इशू, किसी ने शायद उनके कान भी भरे होंगे। आई नो यू लव मी, जैसे मैंने बोला शायद कुछ लोगों ने कन्फेस भी की। आई कांट लिव विदाउट यू, समझ में आ रहा है उसको। सोल सर्चिंग के बाद फैमिली, एबंडेंस मिलने वाली है, ये लोग गिफ्ट भी दे दी, या फिर आपको वो एबंडेंट देखता है, या फिर उनके लिए आप उनके एबंडेंस है। आई मिस यू, बहुत इमोशनल है भाई, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। ओके, तो गाइस ये था इतू सा रीडिंग। मैं बाद में और एक टॉपिक लाऊंगी कि कब वो एक्शन लेंगे। सो रिजल्ट क्या तो मुझे बोलना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और मुझे बताना ज़रूर। एंड चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।